तो मैं 65 बता रहा हूँ, 62 फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता चुका हूँ। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 18th है, सॉरी 61, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, उसके बाद इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस फॉर्म लगा के डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन, ये लाइन इस प्लेन को कहाँ काट रही है, तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, वही लैम्बडा के इक्वल रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, लैम्बडा आ जाएगा, फिर वहाँ रख देंगे, पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। तो 65 क्वेश्चन से बता रहा हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन मेजर पैरेलल टू दिस लाइन। 2, 3, 4 पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन के पैरेलल, ठीक है जी। पॉइंट है 2, 3, 4, मान लो कुछ इस तरीके से है ये हमारा 2, 3, 4 पॉइंट। इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। हालांकि डिस्टेंस सीधी होती है, बट उसने कहा है डिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल। कहाँ गया, पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये लाइन जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। मान लो लाइन हमारी कुछ ऐसे जा रही है, ये हमारी लाइन है, तो डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे इसके पैरेलल, तो ये डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे इस लाइन के पैरेलल। कोई डाउट? नो सर। प्लेन की इक्वेशन है 3x + 2y + 2z + 5 = 0, और लाइन की इक्वेशन है x + 3/3 y - 2/6 और z/2, ठीक है जी। तो हमें लाइन की डिस्टेंस निकालनी, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन के पैरेलल। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सीधा तरीका है कि आपको ये वाला पॉइंट P निकालना पड़ेगा। अब P पॉइंट कैसे आएगा? P पॉइंट इज़ व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ AP लाइन एंड प्लेन। अब AP लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल है, लेट कर लो, या सीधा है AP लाइन, ठीक है, इज पैरेलल टू गिवन लाइन। ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो मुझे अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे आप? ये पॉइंट आप निकालेंगे, दिस पॉइंट विल बी फाइंड बाय द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये लाइन और ये प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करे? P पॉइंट पे, तो यहाँ लगाएंगे कंसेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन का। तो उसके लिए मुझे AP की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, AP लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये B वेक्टर हो गया लाइन का। नाउ B वेक्टर ऑफ गिवन लाइन, इस लाइन का B वेक्टर 3i + 6j + 2k इज पैरेलल टू AP। ये जो B वेक्टर है वो इसके तो पैरेलल है ही, वो AP के भी पैरेलल होगा। कोई डाउट बेटे यहाँ तक किसी को? लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है। तो अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन किसकी बेटा? AP लाइन की। फॉर्मूला होता है x - x1/a B वेक्टर कंपोनेंट इज इक्वल टू y - y1.3/b इज इक्वल z - z1/c। ये आ गया AP लाइन की इक्वेशन। अब हम यहाँ लगाएंगे कंसेप्ट कौन सा? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन का। तो उसके लिए सीधा तरीका है, लाइन की इक्वेशन जो आती है उसको आप लैम्बडा के इक्वल रखते हो, x की वैल्यू निकालते हो, और ये क्या हो जाएगा? ऑल पॉइंट ऑन लाइन, ऑल पॉइंट्स
ऑन लाइन बी 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा की टर्म में जो आते हैं वो लाइन पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराते हैं। मैं बताता आ रहा हूँ आपको ये। तो इस लाइन पे ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराएगा ये जो लैम्डा की टर्म में है, इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन। लेट कर लेंगे दिस पॉइंट बी पी पॉइंट ले लिया इसको, और पी पॉइंट है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एपी एंड प्लेन। ठीक है, ठीक है जी ना। पी जो है वो लाई कर रहा है प्लेन को, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा बेटा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप प्लेन की इक्वेशन में रख दोगे ये। यहाँ से सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। कितना हो गया बेटा? 16 25 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आई -1। तुम्हारा पी पॉइंट आएगा पी आया हमारा -1 -3 2। ठीक है, इज इंटरसेक्शन ऑफ एपी लाइन एंड प्लेन। अब क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो अप्लाई कर देंगे ए और पी में डिस्टेंस फॉर्मूला। होता है बेटा x2 - x1 यानी कि -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 3 का होल स्क्वायर और 2 - 4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ये आ जाएगी डिस्टेंस पॉइंट से, ए पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस लाइन के पैरेलल। कोई डाउट बेटा किसी को? अगला क्वेश्चन भी देखिए एक बार। 66 इसका उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस निकालनी है आपको इस पॉइंट से लाइन की। पिछले वाले में पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी थी, अब की बार डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट से लाइन की पैरेलल टू प्लेन। इस वाले में डिस्टेंस निकालनी थी पॉइंट से प्लेन की पैरेलल टू द लाइन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा बुकलेट का? 65। 66 में क्या कहा है? पॉइंट से जो डिस्टेंस निकालनी है लाइन की, ये जो पॉइंट है 2 -2 3 4 -4, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। लाइन से डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की, लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है जी, पैरेलल टू द प्लेन। अगर प्लेन हमारा ऐसे है तो डिस्टेंस इसके प्लेन के पैरेलल निकालेंगे आप इस तरीके से, नॉट परपेंडिकुलर। हालांकि डिस्टेंस निकलती है परपेंडिकुलर। आपको लास्ट क्लास में पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट बताया था। फुट तो परपेंडिकुलर और इमेज का क्वेश्चन लाइन के ऊपर, और डिस्टेंस का भी याद है? लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज का क्वेश्चन। अब की बार यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी इस प्लेन से 4x + 12y - 3z + 4 = 0 + 1 = 0। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है प्लेन के पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? अगर ये नहीं बोला होता प्लेन के पैरेलल तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, और वो कैसे निकालते मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को। ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें हमारा प्लेन है तो प्लेन में होता है नॉर्मल वेक्टर, प्लेन में नॉर्मल वेक्टर होता है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, पिछले वाले में हमारा लाइन थी तो बी वेक्टर निकाल लिया था आपने, देखो
पिछले वाले क्वेश्चन में इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली थी बिकॉज ये लाइन के पैरेलल थे। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, तो इस लाइन का बी वेक्टर यूज़ करा इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, एपी की इक्वेशन निकालने के लिए। क्लियर है बेटा? बट इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें हमारा क्या करना है, वही जैसे हमने उसमें किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले में, जिस लाइन से डिस्टेंस निकालते थे हम उस लाइन को लैम्बडा के इक्वल रख देते थे। हम इस लाइन को किसके इक्वल रख देंगे बेटा, जो आपको ऑलरेडी दी हुई है, लैम्बडा के इक्वल। एक्स आएगा 3 लैम्बडा माइनस 2, वाई आएगा हमारा 4 लैम्बडा माइनस 3/2, जेड आएगा हमारा 5 लैम्बडा माइनस 4/3। आप लिख देंगे ऑल पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन लाइन बी। ठीक है, लेट कर लेंगे, दिस इज पी पॉइंट। ये पी पॉइंट ले लेता हूँ इस लाइन के ऊपर। ये जो लैम्बडा की टर्म में निकाला इससे निकाला, तो इस लाइन पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराएगा ये पॉइंट लैम्बडा की टर्म में, तो हम इसको पी पॉइंट ले लेंगे। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? अब आप ए पी वैक्टर निकालोगे, ए और पी को यूज करके ए पी वैक्टर 3 लैम्बडा माइनस 2 प्लस 2 आई कैप, 4 लैम्बडा माइनस 3/2 माइनस 3 जे कैप, 5 लैम्बडा माइनस 4/3 माइनस प्लस 4 के कैप। यह है हमारा 3 लैम्बडा आई कैप, यह आएगा हमारा 4 लैम्बडा माइनस 9/2 जे कैप, 5 लैम्बडा प्लस 8/3 के कैप। यह है हमारा ए पी वैक्टर। नाउ एन वेक्टर लिया हमने नॉर्मल वेक्टर 4i 12j माइनस 3k, नॉर्मल टू प्लेन। लाइन और प्लेन अगर पैरेलल होते हैं, एपी पैरेलल है प्लेन के, तो एपी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के। अभी बताया मैंने आपको। क्लियर है? इसलिए एपी और नॉर्मल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट किसी को? यह आया एपी वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर हमारा 4i 12j माइनस 3k, ये 0 के इक्वल रख देंगे। सोल्व करते हैं बेटा। हमारा 12 लैम्बडा, 12 से इसको कर अच्छी आया 6 चौक 24, 54 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 31 लैम्बडा इक्वल्स टू 62 के लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2। लैम्बडा की वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे हम, पी पॉइंट आ जाएगा। कितना है बेटा? 4 5/2 2। उसके बाद ए और पी में हमारा डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्म लगा लेंगे बेटा। 4 + 2 का होल स्क्वायर, 5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 + 4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट बेटा किसी को? डाउट है? उसके बाद इमेज निकालनी है, डिस्कस करा हुआ है मैंने आप लोगों को। पॉइंट से प्लेन की इमेज का और पॉइंट से लाइन की इमेज का, दोनों के मेथड अलग है करने के, दोनों डिस्कस करे हुए हैं। ये क्वेश्चन यही वाला है 65 वाला, इस पॉइंट से प्लेन के, ये वाला सेम ही हो जाएगा। 65 वाला ये सेम ही क्वेश्चन है ये। दिस वन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल का तो क्वेश्चन इस बार है। लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला याद है? साइन थीटा वाला करवाया था, B.N/, साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है B.N/, मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ N, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन।
उसके बाद डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच में, ये प्लेन है नॉट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 70 आपको निकालने है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, लाइंस नहीं है प्लेन्स हैं। आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल्स टू 4 और आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 9k प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो एक तो इनको कार्टेशियन में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। इसको कार्टेशियन में बदला 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 और इसको बदला 6x माइनस 3y प्लस 13। अब दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, पहले चेक करेंगे ये पैरेलल है या नहीं है। तो ये जो प्लेन्स हैं दोनों पैरेलल हैं, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स के बीच में c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, उसके लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा इक्वेशन फर्स्ट को कितने से, 3 से, ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया हमारा 6x 3y 9z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम, ये पहली इक्वेशन होगी, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। a हो गया 6, b माइनस 3, c 9 और d1 और d2। d1 पहली इक्वेशन से हमारा d1 आ गया हमारा -12 और d2 दूसरी इक्वेशन आ गया 3। ठीक है, 3 है 13 है, 13 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, d1 माइनस d2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई डाउट बेटा, डाउट है किसी को? सेवेंटी 71 क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इस पॉइंट से और इन दो प्लेन के पैरेलल है। कंसेप्ट लिखवाया था मैंने आप लोगों को, दो प्लेन के पैरेलल है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, और दो प्लेन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट दे रखा होगा, पॉइंट दिया हुआ है, इसका n1 वेक्टर लिया, इसका n2 वेक्टर लिया। लाइन में हमें b वेक्टर चाहिए होता है, लेट कर लेंगे, b n1 के परपेंडिकुलर, b n2 के परपेंडिकुलर। तो b वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, n1 क्रॉस n2 से। तो आपके पास ये जो दो प्लेन हैं, पहला प्लेन इसका नॉर्मल वेक्टर ये आ जाएगा, इसका ये यहाँ से निकाल लेंगे n1 n2। लाइन का पॉइंट दे रखा है, b वेक्टर लाइन का लेट कर लेंगे, b n1 के परपेंडिकुलर, b n2 के, तो n1 क्रॉस n2 से b वेक्टर निकाल लोगे आप। b आ गया, पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लोगे। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा।